डूबने वाली कंपनियां, डूबने वाली कंपनी नहीं है, सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो रोबोटिक रूप से कैलकुलेशन और कैलकुलेट प्लान है, जो सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया गया, वो मार्केट में लगातार रन कर रहा है। डूबने वाली कंपनियां वो होती हैं, सपोज करो कोमल सर हैं, आप समझ जाते हैं, कोमल जी का नाम लेकर मैं बात कर लेता हूँ। कोमल सर हैं, कोमल सर ने मुझे जसपुर बुलाया और जसपुर में बुलाने के बाद मुझसे कहा कि चंद्रप्रकाश जी मुझे आप 1000 रुपए दीजिए, 10 साल के बाद 10,000 दूंगा। कोमल जी ने मुझसे कहा 10 साल के बाद 10,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए जमा कराइए प्रत्येक बंदे के। मैंने अपने जमा कर दिए, चला गया, लेकिन जैसे ही दोबारा मुलाकात हुई तो कोमल जी मुझसे कह रहे 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए पर बंदा दूंगा, तो मैं 1,000 रुपए जमा कराऊंगा। और मुझे लगा था 1,000 रुपए जमा कराऊंगा तो 100 रुपए मिलेंगे। उस अपने 100 रुपए के चक्कर में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के 1,000 रुपए जमा करा दिए। कोमल जी के पास एक हो गया करोड़ों रुपया। पैसा कहाँ इकट्ठा हुआ? कोमल जी के पास। अब कोमल जी उस पैसे को देंगे कि नहीं देंगे, वो जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन अब कोमल जी ने भी कोई ना कोई प्लानिंग की होगी। यहाँ डूबता कहाँ है आदमी? कोमल जी ने भी कोई ना कोई प्लानिंग की होगी, प्लानिंग के तहत ही लोगों ने पैसा लिया होगा। लेकिन हुआ क्या? कोमल जी ने वो पैसा जो आया था वो किसी बिजनेस में उठा के लगा दिया, और बुरा ये हुआ कि जिस बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया था उस बिजनेस में लॉस हो गया, उस बिजनेस में लॉस हो गया। और जब लॉस हो गया तो क्या होगा? लोगों से मुंह तो छुपाएंगे, जो सिस्टम चला रखा है वो सिस्टम को बंद करेंगे, पब्लिक की हालत खराब। एक ये भी कारण हो सकता है कि कोमल सर को उस बिजनेस में लॉस हो गया, जिस बिजनेस में आपका पैसा लगा था, इस वजह से आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि आपको जो वादा किया था उस हिसाब से दे पाए। लेकिन अगर 1000 का 10,000 देने की बात कही तो 10,000 ही चाहिए ना, कुछ ज्यादा मांग रहा कम भी दीजिए। तो इस वजह से ऐसी स्थिति में आके कोमल सर, अदरवाइज मत लीजिएगा सर, ऐसी स्थिति में आके बंदा करता क्या है, क्योंकि वो ना देने का रहता है और ना फाइनल करने का रहता है। ऐसी स्थिति में उस पैसे को समेटता है और निकल जाता है, और हम रह जाते हैं सब पीठ से। यानी कि जहां पैसा होल्ड होगा, जहां पैसा होल्ड होगा वहां पैसा मरने के चांसेस ज्यादा है। मेरी बात गलत तो नहीं है? जहां पैसा होल्ड होगा वहां मरने के चांसेस ज्यादा है, इसके चलने के चांसेस ज्यादा है। प्रैक्टिकल करके देखना, मेरी बातों को विश्वास मत करना, प्रैक्टिकली देखना। यहाँ सबसे पहली बात तो जो हम $30 का निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद जैसे हम अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद अपनी उंगली को उठाकर अपने पास तक नहीं लेके आते हैं, विद इन सेकंड, माइक्रो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा $30 का $30। जिसको जहां जाना है वो वहां पहुंच जाता है। सिस्टम के पास एक ही चीज को होती है, $1। आपने डिस्ट्रीब्यूशन रोहित जी बता रहे थे, आपने $10 रेफरल में चला जाता है, $7 टीम ग्रोथ में चला जाता है, $1 सिस्टम को चला जाता है, $5 क्लब के लिए चला जाता है, $5 रॉयल्टी ऑटो पूल के लिए चला जाता है, और $1 रॉयल्टी के लिए चला जाता है। यानी कि $30 का $30, 10 रेफरल में, 7 टीम ग्रोथ में, ग्लोबल ऑटो पूल में $5, लकी ड्रा में $1, क्लब इनकम के लिए $5, रॉयल्टी के लिए $1 और सिस्टम को $1। ये विद इन सेकंड जैसे ही आप एक्टिवेशन करते हैं, विद इन सेकंड तुरंत डिस्ट्रीब्यूट जो फंड जहां पहुंच रहा है वो वहां चला जाता है। सिस्टम एक के पास $1 जा रहा है, आज भी $1 जा रहा, कल अगर 1 लाख आईडी की रहेंगी पर डे की तो भी $1 जा रहा, वो छुपा के देगा, क्लियर करके देगा, और दुकानदारी की बढ़ती चली जा रही है। बहुत बढ़िया। इसलिए होल्डिंग 1 सेकंड की भी नहीं है।